जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का एक और वीडियो में पुनः स्वागत है। आज का वीडियो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से, जिसे बहुगुणा यूनिवर्सिटी के नाम से भी आप सभी लोग जानते हैं। उसके लेकर 3 अपडेट आए हैं, 3 नोटिफिकेशन आए हैं। ये नोटिफिकेशन है 4 जनवरी 2025 का, 2 जनवरी 2025 का और 29 दिसंबर 2025 का। इसको लेकर आपसे बातचीत करनी है। नोटिफिकेशन के अनुसार ही वीडियो बनाया गया है और आपके सवाल जो भी हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नोटिफिकेशन नंबर 1 22 दिसंबर को हुई थी 2024 में पीएचडी एडमिशन को लेकर प्रवेश परीक्षा। उसकी आई आंसर की, और आंसर की आने के बाद में जो लगभग 30 पेजेस की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है वीडियो के, जो आंसर की आई थी उसके अंदर दिए गए जवाबों के ऑप्शंस को लेकर सैकड़ों बच्चों को आपत्तियां थी। आपत्तियां बच्चों ने ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से दर्ज की, यूनिवर्सिटी पहुंची और यूनिवर्सिटी ने उसका एक समाधान दिया, यानी कि एक नई आंसर की को अपडेट करके विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया 1 और 2 जनवरी 2025 के आसपास। अब उस लिस्ट को कैसे समझेंगे उसको थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से। उसमें कुछ सवालों के ऑप्शंस के को लाल रंग से यानी कि रेड रंग से कलर कर दिया गया है, और जो आपके पास आंसर की थी पहले से उससे उसको मैच करके देखिएगा। उसमें जो आंसर लाल रंग से मैच कर दिए गए हैं, इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि उस आंसर के जवाब के ऑप्शन को चेंज कर दिया है। मान लीजिए मेरे सामने है फिजिक्स डिपार्टमेंट की आंसर की। फिजिक्स डिपार्टमेंट के आंसर की में आप यदि क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, जिसका ऑप्शन पुरानी वाली आंसर की में ए दिया गया था, नई आंसर की में फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन को एक जगह डी कर दिया गया, यानी कि अब डी ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ उसी आंसर की में जो नई आंसर की है, कुछ सवालों के जवाब के आगे ऑप्शन में लिख दिया है कैंसिल। इसका मतलब ये है, कई बार ये होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सवाल जवाब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, कुछ ऑप्शन में ऐसा होता है कि एक सवाल का एक नहीं 2 या 3 ऑप्शन सही होते हैं, ऐसा बच्चों को लगता है। और ऐसे बहुत से सवाल भी पाए गए हैं जिसमें एक सवाल के एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे। उस कंडीशन में उस सवाल के जवाब के ऑप्शन के आगे लिखा है कैंसिल। इसका मतलब ये है कि आपका जवाब चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उसको सही ही माना जाएगा। ये कंडीशन होती है कैंसिलेशन की। या फिर दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि उस ऑप्शन का, उस सवाल के ऑप्शन का आपने जो भी जवाब दिया होगा उस सवाल को ही कैंसिल तो नहीं करेंगे, लेकिन आंसर कुछ भी दोगे सबको आंसर उसमें, यानी कि सवाल के ऑप्शन में ही कुछ गलतियां दी गई थी। ठीक है। ये नोटिफिकेशन आया है, और बेटा ये नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पर मौजूद है, और लगभग लगभग 80% डिपार्टमेंट की आंसर की में चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग तो 80 से 90% है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। ये भी 30 पेज का नोटिफिकेशन है। अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है 3 या 4 जनवरी की, उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें फाइनली रिवाइज आंसर की के बाद में आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है पीएचडी के लिए, उसका नोटिफिकेशन या अपडेट आया है, जो कहता है कि इन बच्चों का जिनकी संख्या 814 है, 814 814 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है इंटरव्यू के लिस्ट में। ठीक है, लेकिन ये 814 बच्चे वो हैं जिन्होंने अप्लाई किया था पीएचडी में, प्लस ये वो बच्चे भी हैं जो एग्जाम्प्टेड थे, इसमें वो बच्चे भी हैं जिन्होंने एंट्रेंस दिया है, और इसमें वो बच्चे भी हैं जो नॉट क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए। अब नॉट क्वालिफाई तो संख्या बच्चों की कम है, लेकिन क्वालिफाई बच्चों की संख्या ज़्यादा है। आपका डिसक्वालिफिकेशन क्यों हुआ है, उसमें हो सकता है आपकी परसेंटेज कम रही हो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट की वजह से हो। तो जो बच्चे डिसक्वालीफाई हुए हैं प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्सिटी से संपर्क कर लीजिएगा, आपको जवाब वहाँ से मिल जाएगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, वहाँ लिखा हुआ क्वालिफाइड, वो लिस्ट का लिंक भी लगभग 40 पेज का ये पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सिलेक्ट होने के लिए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कब होगा, उसकी डेट्स, इसको लेकर भी आपके मन में सवाल जवाब होंगे। इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सस्पेंस छोड़ देते हैं, क्योंकि अब पुराना सनॉप्सिस। जिन बच्चों का एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका है, लिस्ट में उनका नाम दिया गया है, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर, लपड़ मारकर भी कह सकता था, पीएचडी कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, और करने के लिए मत करिए, आप करना चाहते हैं इसीलिए करिए, क्योंकि आपको मिलेगी उपाधि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की, यानी कि तत्वमसी की, है ना, क्योंकि आपको तत्व का ज्ञान हो जाएगा।
ये थोड़ी दार्शनिक बातें नहीं करेंगे, सीधे कहेंगे सर लेक्चर दीजिए, वो करिए, उसके लिए अपोह में जाएंगे, सिद्धि में जाएंगे, नित्या में जाएंगे, अलग टर्मिनोलॉजी है, उसकी बात कभी और करेंगे। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, बहुत ध्यान से अपनी समझ से करिएगा। आपके दोस्तों ने किया है, आपकी मजबूरी थी करना, इसलिए मत करिएगा, नहीं तो एक सीट खराब मत करिएगा। एक अच्छे उम्मीदवार को वहाँ चयनित होने दीजिए। अगर पीएचडी कर रहे हैं, सीरियस से करिएगा। आप कहेंगे मैं तो लेक्चर देने लग गया, तो एडमिशन भी नहीं हुआ। जी हाँ, क्योंकि आपको बनाना है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस बनाना ही पीएचडी के लिए आप कितने योग्य हैं, कितने अयोग्य हैं, ये साबित करता है। पीएचडी के सिनॉप्सिस यानी कि शोध प्रस्ताव, जैसा प्रपोजल, उसके अंदर खासकर आपका इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा टॉपिक को लेकर, आपके क्या क्या रिसर्च क्वेश्चन रहेंगे, क्या आपकी हाइपोथेसिस रहेगी, क्या मेथड एंड मेथोलॉजी रहेगी, और क्या आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और ये सब कुछ जो करेंगे आप 3 से 5 7 सालों में, उसका क्या रेलेवेंस रहेगा, और क्या क्या यूज़ करेंगे पीएचडी कार्य के दौरान, किन पुस्तकों का, संग्रह का, वर्कशॉप्स का आप सहारा लेंगे, ये सारी बातें मोटा माटी आपको विद एडवांस में ही सिनॉप्सिस में राइटअप करना पड़ता है, टाइप करके लिखवाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो इसीलिए सिनॉप्सिस की समझ है यदि आपके अंदर, आप विषय और विषय की समस्या के बीच की गंभीरता को यदि समझ पा रहे हैं या पा रही हैं, तो सिनॉप्सिस बनाइएगा अच्छे से। और एक मेरा सुझाव है, कमेंट करके मत बोलिएगा कि सर कुछ सिनॉप्सिस भेज दीजिए हमको। बहुत बच्चे मेल करते हैं कि सर कोई आपके पास सिनॉप्सिस पड़ा है तो भेज दीजिए। अगर मैं ही सब कुछ दे दूंगा, आप क्या करेंगे? अभी आप रिसर्च करने के पहले स्टेप पर चढ़े नहीं हैं, उसके सामने खड़े हैं, और सामने खड़े हैं तभी आपको जरूरत पड़ेगी हेल्प की। पहला कदम तो खुद बढ़ाइए, दूसरा कदम बढ़ाने के लिए आपका आत्मविश्वास अपने आप जाग जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रपोजल बनाइए, उसको तैयार करिए, मुझे मेल करिए। आपको लगता है मैं कुछ चेक कर सकता हूँ, कुछ सलाह आपको दे सकता हूँ, तो मुझे मेल कर दीजिए। फीस तो मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे लगेगा कि आपसे लेनी चाहिए फीस, तो ले लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे। ठीक है, वैसे 90% फीस लेते हैं, क्योंकि मुफ्त का ज्ञान और मुफ्त की सलाह किसी को समझ में नहीं आती। अगर नहीं समझ में आ रही मेरी बात, एक वेब सीरीज आई थी अमेजन मिनी टीवी पे, जो फिजिक्स वाला के जीवन को लेकर थी, जो अलग पांडे सर है उनके जीवन को लेकर है। उसमें एक छोटी सी बात है कि सस्ते नोट्स और फ्री का ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता, कोई वैल्यू या महत्व नहीं समझता, इसलिए मेरी भी फीस है छोटी सी। लेकिन पैसे की बात बाद में है बेटा, आपको क्वालिफाई हुआ है एंट्रेंस, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन सतर्क हो जाइए, विदाउट सिनॉप्सिस और अच्छे सिनॉप्सिस के बिना आप पीएचडी का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, और विदाउट इंटरव्यू क्रैक करे हुए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये लास्ट के वीडियो की जो 4 मिनट है, लगभग 4 मिनट है, उसमें केवल लेक्चर दिया है आपको, उसका संबंध आपके इस यूनिवर्सिटी की किस सूचना को लेकर नहीं है, ये ओवरऑल सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, सिनॉप्सिस पे अच्छे से काम करिएगा, और समस्या सवाल हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी और आने वाले दिनों की भी। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।